प्रेस खुदावंद की खूबसूरत जलाली और फ़तह नाम में लुबना गिल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मैसेज को सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं। खुदा आप सबको ब्लेस करे। और दूसरा ये कहूँगी कि जितने लोग मेरे साथ फेसबुक पर ऐड हैं, मैं उनको कहूँ कि मैंने अपने एक चैनल बनाया है यूट्यूब पर, और मेरे मैसेज जो हैं यूट्यूब पर भी होते हैं। और जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको तो उन तक तो मैसेज चले जाते हैं। और जो लोग मेरे साथ नए जो हैं ज्वाइन कर रहे हैं, और वो भी ज़रूर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई पहली वीडियो वो आप तक पहुंचे। और दूसरी बात है कि मुझे बहुत ज़्यादा फेसबुक पर रिक्वेस्ट आती हैं, और मैं इसलिए उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती हूँ ताकि आप लोग भी मेरे मैसेज को ज्वाइन कर सकें और खुदा के कलाम से बरकत पा सकें। और कुछ लोगों के माइंड में बहुत से सवाल होते हैं कि आप कहाँ की रहने वाले, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेज आते हैं माजरत से कि बहुत से भी ऐसे मैसेज है जिसको मैंने भी देखा नहीं है। बिकॉज़ 30-35 तक मैसेज होंगे जो मैंने भी नहीं देखे। जब जैसे मेरे पास टाइम होगा ज़रूर मैं आपके भी मैसेज का रिप्लाई करूँगी। और दूसरा ये कि लोगों के माइंड में होता है कि आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं। और मैं ये बात कहूँ कि मैं गुजरांवाला की रहने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आप लाहौर की रहने वाली हैं, बट मैं लाहौर की रहने वाली नहीं। वैसे लाहौर मेरा विज़िट होता है, मैं आती जाती रहती हूँ। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप कराची के रहने वाले हैं, और मैं ये भी कहती चलूँ कि कराची तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, और कराची की मैं रहने वाली नहीं हूँ, मैं गुजरांवाले की रहने वाली हूँ। और ये भी सवाल किए जाते हैं आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, और मैं अनमैरिड हूँ। और मेरा इसकी तरफ माइंड ही नहीं बना कि मैं इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आपको ये बातें क्लियर कर सकूं। और आज जो मेरा कलाम का टॉपिक होगा वो है आसमान के दर्जात के बारे में, कि आसमान कितने दर्जे पर है। और क्योंकि लोगों के माइंड में बहुत से सवाल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा बाप 7वें आसमान पर होता है, कुछ लोग 3रे आसमान पर कहते हैं, कुछ लोग 5वें, जो भी माइंड में आता है कह देते हैं। बट आज हम इसके दर्जात के बारे में बात करेंगे कि आसमान के कितने दर्जात हैं। हम देखते हैं कि एक बार, क्योंकि मेरी ना 2 साल पहले एक खुदा के खादम से मैंने खुदा के खादम का लेक्चर सुना। बिकॉज़ मैंने काफ़ी उसके मैसेज सुने थे। वो काफ़ी कलाम की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। बट एक जो बात उन्होंने कही थी वो मुझे बहुत अजीब लगी, और इसलिए फिर मैंने ये बात कहना ज़रूरी समझा, क्योंकि उन्होंने अपने ही चर्च में ये कलाम शेयर किया था कि आसमान के दर्जात 3 हैं। और वो पास्टर लंदन के रहने वाले थे। और मैंने जब यूट्यूब पर उनका नंबर लिखा व्हाट्सअप, तो फिर मैंने उनसे कॉल पे बात की। अब उन्होंने जो अपनी कलीसिया में बात की थी कि आसमान के 3 दर्जात होते हैं। पहले भी आसमान पे खुदा बाप होता है, दूसरे पे में भी इंसान, दूसरे पे आई थिंक उन्होंने शैतान कहा था, ये तीसरे पे कहा था कि हम लोग होते हैं जो रासबाज होते हैं, जो निजात पाते हैं, वो जो होते हैं जन्नत में होते हैं। तो मेरी बात बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि आसमान के 3 दर्जे हों, और तीसरे पे जैसे कि पहले पे खुदा बाप होगा, दूसरे पे अगर हम लोग होंगे, तीसरे पे शैतान होगा, तीसरे पे मतलब तीसरे पे खुदा बाप होगा, दूसरे पे हम लोग, और तीसरे पे पहले पे शैतान होगा। मतलब ये कि बड़ा अजीब लगा मुझे इसे सुनकर। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो तीसरे पे वो लोग होंगे जो निजात याफ्ता होंगे वो। मैंने कहा, फिर मैंने उस पास्टर को कॉल की। मैंने कहा देखिए आपने जो बताया कि आसमान के 3 दर्जे हैं, तो ये कैसे हो सकता है 3 दर्जे हों। जैसे कि आपने कहा कि दूसरे पे शैतान होता है, तीसरे पे हम लोग जो निजात याफ्ता होते हैं। तो मैंने कहा देखिए, अगर एक वो इंसान जो सारी उम्र गुनाह करता हो, और जैसे हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के साथ जो डाकू था और उसने तौबा की, उसने उसे कबूल किया, तो देखिए सारी उम्र तो उसने गुनाह किए थे, और आखिर पे खुदा को कबूल करके उसने निजात पा ली, ठीक है, वो फरदौस तक चला गया। दूसरा ये कि एक इंसान वो जो पूरी उम्र सारी उम्र रास्तबाज बना हो, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता हो, उसके हुक्म मुताबिक ज़िंदगी गुजारता हो, तो अगर वो भी और एक वो जो सारी उम्र गुनाह करके एंड टाइम पे तौबा कर ले तो निजात पाए, तो क्या फिर ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना। जब एक ही जगह पर हर एक लोग जाएंगे तो ये नाइंसाफ़ी होगी। तो फिर कैसे ये हो सकता है। मैं देखती हूँ कि जैसे हम खुदा के खादिम हैं, जैसे पालूस रसूल है, इब्राहिम, इसहाक है, वो कैसे पाक दिल रखते थे, खुदा उनके साथ हम कलाम होता था, खुदा बग़ैर रुकावट उनके दिल की हैकल में सुकूनत गाह था। और अगर वो भी लोग और कमज़ोर ईमान वाले एक ही जगह पर जो जाएंगे तो फिर ये तो एक नाइंसाफ़ी होगी। और इसलिए ये भी बताना ज़रूरी है कि आसमान के कुछ दर्जात बने हैं, वो कैसे बने हैं। मैंने एक स्केच बनाया हुआ है जो मैं आप तक शेयर करूँगी। अब देखें कि आसमान के दर्जात ये बने हुए हैं, ठीक है, ये आसमान के दर्जात हैं। और हम देखते हैं कि ये पहला है
पहला क्या है, पहला फ़रदौस है, पहली बलाई पताल है, दूसरा फ़रदौस है, पहली सल्तनत, दूसरी सल्तनत, तीसरी सल्तनत और चौथे पे नया यरूशलेम। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं। पहले बलाई पताल है, दूसरे नंबर पर फ़रदौस है, तीसरी जैसे सल्तनत है, दूसरी सल्तनत, तीसरी सल्तनत और नया यरूशलेम और खुदा बाप। अब देखें कि अगर इनको काउंट किया जाए तो ये 7 बनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। सात से भी हम कह सकते हैं खुदा बाप, ठीक है। बट अगर हम इन दो चीज़ों को, तीन चीज़ों को एक कर दें, जैसे पहली सल्तनत, दूसरी सल्तनत और तीसरी सल्तनत, अगर इन्हों को एक कर दिया जाए, क्योंकि ये तो ईमान की बुनियाद होती है ना, जितना वो उक़्दा रखेंगे उसके ईमान के हिसाब से वो निजात पाएंगे। अब देखिए कि फ़रदौस, हम देखते हैं कि जो पुराने तमा के लोग थे वो पहले सीधा फ़रदौस में नहीं थे गए, अब उन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल करना था, फिर उन्होंने फ़रदौस में या जिस अहद ओहदा रखते उस पे जाना था। हम देखते हैं कि पहले जो लोग थे बलाई पताल में जाते थे, बलाई पताल में जब से खुदा ने डॉक्टर से कहा था कि तो आज में सब फ़रदौस में होगा, अब जो भी लोग जाते थे पहले बलाई पताल में जाते थे, और जब खुदा यीशु मसीह जी उठा और आसमान पे चला गया, तब ये बलाई पताल जो था वो फ़रदौस में ऐड हो गया। अब ये बलाई पताल फ़रदौस का एक नवाही इलाका कहलाया जाता है और ज़्यादातर लोग फ़रदौस में जाते हैं। और बाकी ये जो सल्तनत बनी है पहली, दूसरी, तीसरी, ये एक ईमान की बुनियाद है। जितना आपका आला ईमान होगा उतना ही आप उस कामिल ईमान तक, उस बुनियाद तक पहुँचेंगे। हम देखते हैं कि ये अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए, जैसे बलाई पताल फ़रदौस में एक हो गया, क्योंकि ये अब बलाई पताल में नहीं बल्कि फ़रदौस कहलाता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के जी उठने से पहले जो थे ना वो बलाई पताल में जाते थे, इसलिए इसके दर्जे बने हैं। अब ये फ़रदौस है, एक ये हो गया, 1 2 3 इनको इकट्ठा कर दिया जाए, दूसरा ये हो गया, और तीसरे पे नया यरूशलेम आता है, और चौथे पे क्या आता है, खुदा बाप। और हम कह सकते हैं कि खुदा बाप जो होता है वो चौथे आसमान पर होता है। अब देखें कि नया यरूशलेम में कौन लोग जाते हैं, जैसे हम देखते हैं इब्राहिम है, इसहाक है, याकूब है, जो पाक दिल रखते हैं। और हम देखते हैं पालूस रसूल, ऐसे नहीं उसने कह दिया कि मैंने इस दुनिया में एक अच्छी कुश्ती लड़ी, और जो अच्छी कुश्ती लड़ते हैं वो अपने कामिल ईमान तक पहुँचते हैं, वो जैसे भी हालात हों उसका मुकाबला करते हैं, और दुख तकलीफ़ें हों उसका मुकाबला करते हैं और रूहों को जीते हैं। अब देखते हैं कि पालूस रसूल ने कितनी हिम्मत की थी। अब वो कहीं नए यरूशलेम में गया, नया यरूशलेम में वो लोग जाते हैं जो पाक दिल रखते हों, बिल्कुल पाक दिल रखते हो, बेदाग हों, और खुदा क्या है उनसे मिलता है नए यरूशलेम में। अब खुदा बाप जो होता है वो चौथे आसमान पर होता है। और हम देखते हैं कि चौथे आसमान पर, जैसे कि हम देखते हैं कि दुनिया में जब कोई बादशाही करता है, जैसे कोई बादशाह होता है, जब उसने कहीं बादशाह जब किसी विज़िट पे जाना हो, किसी बाग पे, किसी भी उसकी एक दूसरी जगह होती है जहाँ पर वो सुकून पा सके, आराम पा सके, और हम देखते हैं कि वो उस जगह पे जाता है। और जब खुदा बाप ने कहीं पे आराम पाना हो, जब अपने लोगों से मिले जहाँ पे रिलैक्स और फील करना हो, तो वो नए यरूशलेम में जाता है। नए यरूशलेम में अपने उन लोगों से मिलता है, जैसे इब्राहिम, इसहाक, ये सारे नए यरूशलेम में हैं क्योंकि पाक दिल रखते हैं। और अगर हमारी भी कलीसिया में हमारे मुल्क पाकिस्तान में जहाँ भी मसीही लोग हैं जो भी पाक दिल रखते हों वो नए यरूशलेम में ही जाएंगे। अब कैसे, अब देखिए कि एक आदमी अगर एक आदमी पूरी उम्र रास्त बाज रहा हो, खुदा के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता हो, कलाम के मुताबिक, और हम देखते हैं कि अगर वो दो चीज़ों को अमल में नहीं लाएगा, जैसे हम देखते हैं खुदा के दिन को पाक मानना, दहियकी देना, तो वो इन छोटी सी सच्चाई से वाकिफ़ ना होगा तो वो फ़रदौस में जाएगा, और फ़रदौस में जाएगा तो वो इन सारी चीज़ों से महरूम हो जाएगा। अब देखिए कि अगर वो इन दो चीज़ों पर अमल करेगा तो वो आसमान के बुलंद दर्जे पर जाएगा। और इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दहियकी खुदा के दिन को पाक माने। और हम देखते हैं कि मैंने एक बार मैसेज दिया था दहियकी के टॉपिक पर, और मैंने ये बात कही थी कि वो शर्मनाक निजात पाएगा, और किसी ने ये बड़ी सवाल कर दिया कि शर्मनाक आखिर निजात होती क्या है। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आसमान के दर्जात के बारे में। शर्मनाक निजात मतलब कि कमज़ोर ईमान वाले एक फ़रदौस में जाएंगे। अब देखिए कि एक खुदा का खादम, अगर खुदा का खादम जो पता है, खुदा का खादम, खुदा एक पूरी तरह से उसे पाक होना पड़ता है, फिर उसके मुनादी करनी होती है, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होती है, खुदा का कलाम उसके हाथ में होता है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो नए यरूशलेम में जाए। अगर खुदा का खादम अगर फ़रदौस में गिरे तो वो उसके लिए एक बहुत शर्मनाक निजात होगी कि खुदा का खादम होने के बावजूद वो एक फ़रदौस वाली जगह पर गया है। और हम ऐसा होता है कि जब दुआ भी करते हैं किसी के लिए तो हम यही कहते हैं कि बाप इसे फ़रदौस जैसी जगह दे, तो ऐसा ही होता है कि उसे फ़रदौस जैसी ही जगह मिलती
होती है। फ़िरदौस क्या है कि एक ये बहुत आला जो बहुत बड़ी जगह होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो जानी होती हैं वो फ़िरदौस में ही जाती हैं और ये कमज़ोर ईमान वाले जाते हैं। लेकिन नए यरूशलेम में जाने वालों की तादाद बहुत कम होती है, क्योंकि देखा जाए तो बदी इस कदर बढ़ी हुई है कि पाक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान गुनाह में गिर जाता है, इब्लीस उनकी ज़िंदगी में आकर उसे गुनाह में भेज देता है, जिसकी वजह से वो फिर गुनाह में गिर जाता है और फ़िरदौस जैसी जगह पर जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जब जब किसी जो रास बाजू मरने वाली होती है, तो अक्सर होता है कि हम कहते हैं कि वो एक बहन कहती है कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैंने वो जगह देख ली है जहाँ पे मैंने जाना है। अगर वो बात करेगी ना कि मैंने हरियाली जगह देखी है, सरसब्ज़ बाग देखे हैं, तो फिर समझे कि वो जो रूह है वो फ़िरदौस में गई है, क्योंकि फ़िरदौस में मलकियत के तौर पर कोई घर नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो फ़िरदौस में जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगर वो रूह जो कहती है कि मैंने वो घर देख लिया जहाँ पे मैंने जाना है, ऐसा होता है ना कि खुदा पहले उसको रोया में बता देता है, वो सारी सैल करवा देता है उसको जहाँ पे उसने जाना होता है। तो हम देखते हैं कि जब वो कहता है कि मैंने ये जगह देख लिया है, तो देखिए कि वो कहाँ जाएगा। वो एक जैसे जन्नत, जैसे पहली सल्तनत दूसरी, वहाँ पर उसको घर मिलता है और वो समझे कि एक आसमान के एक अच्छे दर्जे पर गया है। और इसलिए फ़िरदौस में एक हरियाली होती है जहाँ पर लोग रहते हैं, सरसब्ज़ बाग होते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन उसमें मलकियतों पर कोई घर नहीं मिलता। इसलिए ये भी बताना ज़रूरी है कि हमें जो मैंने स्केच बनाया है आसमान के दर्जात के बारे में, आप इसको समझ सकें। और हम देखते हैं कि जो बलाई पताल है और जो पताल होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक बलाई पताल होता है और दूसरा क्या है, ज़ेरी पताल होता है। अब बलाई पताल का जो तल्लुक़ होता है वो आसमान के साथ होता है, और जो ज़ेरी पताल का तल्लुक़ होता है वो किसके साथ होता है, जहन्नम के साथ होता है। और जो लोग निजात याफ्ता होते हैं वो बलाई पताल पे जाते हैं, और जो निजात याफ्ता नहीं होते वो ज़ेरी पताल पर क़याम करते हैं। और हम देखते हैं कि ज़ेरी पताल के बाद दूसरे नंबर पे आता है आग। तो जो आग में डाले जाते हैं, फिर गंधक आती है, फिर जो आती है लास्ट में अथाह गड़ा आता है, और जहाँ पे लोग जाते हैं जो गुनाह में गिरते हैं, जो लोग खुदा के हिस्सा नहीं देते, और इस तरह वो जाते हैं। इसलिए मेरी बहुत सी ऐसी बातें जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं यही बात आप तक शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग कलाम से बरकत पा सकें। और कलाम से बरकत पाएंगे तो आप समझेंगे कि हमारे लिए बातें जानना कितना ज़रूरी है। और मेरी इन बातों की वसीले से खुदा आपको बरकत दे, और मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा वो बताऊंगी और भी इसकी सच्चाइयों के बारे में, ताकि आप इसको सीख सकें और आप एक अच्छे और आला ईमान तक पहुंच सकें। मेरी इन बातों की वजह से खुदा आपको बरकत दे। आमीन।